हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 की बुक है क्षितिज, उसका चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 2 तुलसीदास के बारे में भी पढ़ेंगे और उस चैप्टर की कुछ वर्ड मीनिंग भी देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी आने वाले 17 को हमारा एग्ज़ाम है, तो शायद वहाँ से कुछ आ जाए एग्ज़ाम में, ऐसा मेरा प्रयास है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे और कैसी आदतें थी उनकी। तो सुनते हैं उनके बारे में। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बांदा और वहाँ पर एक गांव है राजापुर गांव में 1532 में 1532। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो में भी मानते हैं, जो कि एटा ज़िले में पड़ता है। तो देखिए, विद्वानों में भी मतभेद है। कुछ मानते हैं कि सोरो में ज़िला एटा में हुआ था और कुछ मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में, बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में इनका जन्म माना जाता है। जो इनका बचपन था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत सारे बच्चों का खुशमय जीवन होता है, हर चीज़ टाइम से पहले आ जाती है। इनका बचपन जो था वो संघर्षपूर्ण था। जो जीवन का शुरू के समय थे उन्हीं में इनका माता पिता से बिछो हो गया था, यानी अपने माता पिता से ही अलग हो गए थे बचपन में ही। और कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। गुरु ने इन पर कृपा की और बताया कि भाई तुम्हें राम की भक्ति करनी है, और ये फिर राम की भक्ति करने लगे। देखिए, राम भक्ति परंपरा में तो ये अतुलनीय है, तुलना ही नहीं की जा सकती इनकी किसी से। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका है, बहुत सारी रचनाएं हैं। ये अवधी भाषा में भी लिखते थे और ब्रज भाषा में भी लिखते थे। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे, तो आप बता सकते हैं कि अवधी भाषा में भी लिखते थे और ब्रज भाषा, दोनों भाषाओं पर इनका अच्छा अधिकार था। और जो इनकी मृत्यु है वो 1623 में हो गई थी। अब कभी एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, तो आप बता सकते हैं कि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना जो है वो ब्रज भाषा में की गई है। तो विनय पत्रिका की, कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है, लेकिन रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। देखिए, रामचरितमानस में जो मुख्य छंद है वो चौपाई है। अगर ये पूछा जाए कि रामचरितमानस का मुख्य छंद बताइए, तो आप बता सकते हैं कि चौपाई है। उसमें दोहे भी हैं, सोरठे भी हैं, हरिगीतिका भी हैं, लेकिन जो मेन है, उसका जो मुख्य है वो है चौपाई। कि रामचरितमानस मुख्यतः किस छंद में लिखा गया, तो आप बता सकते हैं कि चौपाई छंद में लिखा गया है। और जो विनय पत्रिका है वो एक गीय पद है, मतलब उसे गाया गया है। और जो कवितावली है उसमें सवैया और कवित छंद देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इनकी रचनाओं के बारे में भी बताया मैंने। भाषा बताई कि जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, और जो विनय पत्रिका और कवितावली इनकी रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रामचरितमानस चौपाई छंद में लिखा गया है। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। और इनका जो चैप्टर है ये है, इसमें उनका संवाद। तो संवाद में आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस के बीच में है। परशुराम जो हैं वो काफ़ी क्रोधित नज़र आते हैं यहाँ पर। राम और लक्ष्मण हैं दोनों भाई, और लक्ष्मण परशुराम जी से बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बहुत तीखी तीखी बातें भी कहते हैं उन्हें। तो आपने चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा। अब इसी चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें और बता रही हैं। देखिए, तुलसीदास जी हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। भंजनीहारा, ये देखिए, जब ये चैप्टर पढ़ते हैं आप तो ये वर्ड सुनने को मिलता है कि भंजनीहारा। नाथ शंभु धनु भंजनीहारा, कि नाथ जो ये शिव का धनुष है इसे तोड़ने वाला, भंग करने वाला, तोड़ने वाला। भंजनीहारा का मतलब यही है कि भंग करने वाला या तोड़ने वाला। तो जब वो कहते हैं लक्ष्मण कि इसको तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही है, यानी कोई तुम्हारा सेवक ही है। ऋषाई,
रिसाई का मतलब जब कहते नहीं है कि जब हमको किसी पे क्रोध आ जाए तो हम रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना। रिपु मीन्स होता है शत्रु। और ये वर्ड सभी वर्ड आए हैं। नेक्स्ट देखिए बिलगाऊ यानी अलग होना। अवमाने का मतलब है किसी का अपमान करना। लड़िकाई जब लक्ष्मण कहते हैं कि हमने लड़काई में बहुत सारी धनुष तोड़े हैं, तो लड़काई यानी बचपन में। परसू यानी फरसा, ये कुल्हाड़ी की तरह ही बना होता है और इसे फरसा कहते हैं। कोही का मतलब होता है क्रोधी। और क्रोधी कौन थे? क्रोधी जो थे वो परशुराम थे। परशुराम जो है बहुत क्रोधी थे। उसके बाद आता है महिदेव यानी ब्राह्मण, जो बहुत महान होते हैं तो उन्हें कह देते हैं महिदेव यानी ब्राह्मण। बिलोक यानी देखकर। अर्भक का मतलब होता है बच्चा। तो ये वर्ड मीनिंग भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हैं बहुत सारी वर्ड मीनिंग और बता रही हूँ मैं आपको। महाभट यानी महान योद्धा। और मही यानी धरती। कुठारू कुल्हाड़ा। कुम्हाडबतिया तो बहुत कमज़ोर को कहते हैं। कुम्हाडबतिया यानी निर्बल व्यक्ति, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। तर्जनी जो हमारे अंगूठे के पास की उंगली होती है उसको कहा जाता है तर्जनी। पुलिस यानी कठोर। सरोस यानी सरोस का मतलब होता है सैरोस। देखिए रोस मीन्स हो गया क्रोध और सै लग गया यानी क्रोध के साथ यानी क्रोध सहित। कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है क्योंकि ये विश्वामित्र का गोत्र था तो उन्हें कौशिक भी कहते थे। भानुवंश यानी भानु मीन्स सूर्य होता है, आप सभी को पता है, तो भानुवंश यानी सूर्यवंश। निरंकुश यानी जिस पर किसी का दबाव ना हो, मनमानी करने वाला। असंकु यानी जिसको कोई शंका ना हो यानी कि शंका रहित। घालुक यानी नाश करने वाला। कालक बलु जो जिसने काल को अपना ग्रास बना लिया हो यानी मरा हुआ। बुद्धू यानी ना समझ। बुद्धू तो आप सभी जानते हैं कि जिसको समझ नहीं होती। खोरी कहते हैं दोष कमी। हटकह यानी मना करने वाला। अछोवा शांत धीर यानी जो घबराया ना हो। बद्धजोगु का मतलब है मारने लायक, मारने योग्य। अकरुण होता है जिसके अंदर दया भाव नहीं होता यानी जिसके अंदर करुणा ना हो। गांधी सुनु तो ये गांधी सुतु है। गांधी सुनु जो भी है गांधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र के जो पिता थे उनको कहा जाता था गांधी। अयमे जो होता है ये लोहे का बना हुआ होता है। नेवारे का मतलब होता है मना करना। उख यानी कि यहाँ ईख से है तो उख में यानी गन्ने से बना हुआ। और किरसानु कहते हैं अग्नि को यानी कि आग को। ये थी आपकी वर्ड मीनिंग और ये आपकी बुक क्षितिज। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास। इसमें देखिए राम, लक्ष्मण और परशुराम जी इन सब के बारे में है। कहीं कहीं पे विश्वामित्र का भी जिक्र आया है। और चैप्टर राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद, क्योंकि तीनों की बातें हैं, राम की, लक्ष्मण की, परशुराम की, इसीलिए राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।